पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है। पिछले वर्ष के बजट में भाषण में मैंने 5 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसानों को आय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा। अच्छी फसल के लिए किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। लगभग 40% छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां ऋण वितरण के लिए अग्रसिरे के रूप में कार्य करती हैं। हम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए नाबार्ड को सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य 1900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रतिभागिता की जाएगी। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा। बुआई करते समय किसानों के मन में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना जो इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% से बढ़ाकर 17-18 में 40% और 18-19 में 50% हो जाएगा। बजट अनुमान 16-17 में इस योजना के लिए 5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 16-17 के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 17-18 के लिए मैंने इस मद के लिए 9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत बीमा अधिकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में 59,000 करोड़ रुपए थी, जो दोगुने से अधिक होकर 16 के खरीफ मौसम में 1,41,625 करोड़ हो गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा से उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उनके जानकारी हो। इसलिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगी। योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1,000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नाबार्ड में एक दीर्घकालिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थायी निधि में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक निधि 5,000 करोड़ होगी। फसल कटाई के बाद के चरण के लिए हम किसानों को बाजार में अपनी उपज की बेहतर कीमतें प्राप्त करने के समर्थ बनाने के लिए कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम दायरे का मौजूदा 250 बाजारों में 585 APMC तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को 75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा। बाजार सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा और राज्यों में APMC से खराब होने वाली वस्तुओं को विमुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा। इससे किसानों को
को अपनी उपज का बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा। हमारा उन किसानों को एकीकृत करने का प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के पश्चात हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं। इसलिए संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। डेयरी किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का महत्वपूर्ण जरिया है। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जरिए लाभान्वित होंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यवहारिक हो गई है। 3 वर्षों में 8,000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। आरंभ में इस निधि की शुरुआत 2,000 करोड़ की संचित निधि से की जाए। ग्रामीण आबादी, अब मैं उस ग्रामीण क्षेत्र पर आता हूं जो महात्मा गांधी जी के हृदय के अत्यधिक करीब था। यदि हम केंद्रीय बजट, राज्य के बजटों, स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक संबद्धता आदि से ग्रामीण गरीबों के उद्देश्य संचालित सभी कार्यक्रमों को जोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त होगी। जवाबदेही, परिणामों और सामंजस्य में सुधार करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने के साथ हम 2019 अर्थात महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करेंगे। हम वार्षिक वृद्धियों के साथ मौजूदा संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करेंगे। यह अभियान प्रत्येक वंचित परिवार के लिए स्थायी रूप से आजीविका हेतु एक सूक्ष्म योजना पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्य करेगा। आधार रेखा से प्रगति की निगरानी करने के लिए गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक मिलीजुली सूची तैयार की जाएगी। हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से पिछले बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। वास्तव में खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक राहत मिल जाएगी। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विगत में 48% से कम थी, जो बढ़कर 55% तक हो जाएगी। माननीय सदस्यगण, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 17-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ कर दिया गया है। यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। Allocation for मनरेगा पहले 40,000 अलॉट होता था और 29,000 खर्च होता था। पहले 40,000 अलॉट होता था और 29,000 खर्च होता था। अब 38,500 पिछली बार अलॉट हुआ, 47,000 खर्च हुआ और आने वाले साल में 48,000 होगा। ये परंपरा नहीं है। You know better. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की सभी परिसंपत्तियों की भू संबद्धता और उन्हें लोगों की जानकारी में रखने की पहल ने बेहतर पारदर्शिता की संस्थापना की है। हम मनरेगा कार्यों की योजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अब अभूतपूर्व ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 16-17 में तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 133 किलोमीटर हो गई है, जबकि 11-14 की अवधि के दौरान इसका औसत 73 किलोमीटर प्रतिदिन था। यह 11-14 के दौरान था। हमने वामपंथी
उग्रवाद से प्रभावित खंडों में 100 से अधिक व्यक्तियों वाले प्रवासों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी आरंभ किया है। हम यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने इस योजना के लिए 2017 19,000 करोड़ की राशि प्रदान की है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 27,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। हम बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान पूरा करने का प्रस्ताव करते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 16-17 में बजट आवंटन को 15,000 करोड़ की राशि से बढ़ाकर 17-18 में 23,000 करोड़ कर दिया है। हम 1 मई 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पथ पर अग्रसर हैं।